हाशिम 3 रोज से घर पर बैठा ठंडे मौसम का इंतजार कर रहा था। लेकिन मौसम है कि गर्म से गर्म होता जा रहा था। जो कुछ जेब में था घर पर बैठकर खा पी लिया। अब मजबूरा वो जाल उठाकर दरिया किनारे पहुंचा। उसने पूरे दरिया का जायजा लिया। हवा तेज चलने की वजह से दरिया में अजीब व गरीब शोर मचाहू था। हवा की ताकत से उठने वाली लहरें एक दूसरे से मिलकर दरिया के किनारे से टकराती और फिर वापस लौट जाती। हाशिम की हिम्मत तो जवाब दे गई थी। इसके बावजूद उसने अपने आप पर काबू पाया और हिम्मत करके अपनी छोटी किश्ती में जाल समेत दाखिल हो गया। पहले तो उसने किश्ती की सफाई की और किश्ती को खोलकर दरिया के बहाव पर छोड़ दिया। बीच दरिया में पहुंचकर उसने जाल को संभाला और खले दरिया में जाल को डालकर किश्ती में आराम से बैठ गया। लहरें ज्यादा होने की वजह से किश्ती को बुरी तरह से हिचकोले आ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद जाल में तनाव महसूस हुआ। हाशिम ने समझा कि कोई बड़ी मछली जाल में फंस गई है। वो खुश किश्ती को सही सिमत पर करके जाल को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालने लगा। जाल जैसे ही बाहर आया तो उसमें काफ़ी तादाद में छोटी बड़ी मछलियां थीं। जाल को अपनी किश्ती पर फैलाकर इसमें से मछलियां निकालने लगा। जाल में फंसी हुई एक सुनहरी मछली इंसानी आवाज़ में बोली, देख हाशिम माछी, मुझे जल्दी से निकालो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। हाशिम माछी ने जाल से सुनहरी मछली को निकालकर अपने हाथों में थाम लिया। मछली फिर बोली, हाशिम, मैं सख्त तकलीफ में हूँ। मेरा दम घट रहा है, तुम मुझे और उन तमाम मछलियों को रहा कर दो। मैं तुम्हें बहुत सा इनाम दूंगी। लेकिन हाशिम किसी सूरत भी उन मछलियों को छोड़ने पर तैयार ना था। मछली रो पड़ी और रोती हुई आवाज़ में बोली, मैं इस दरियाई कबीले की शहजादी हूँ। मैं इन मछलियों के साथ घूमने निकली थी, लेकिन गलती से तुम्हारे जाल में फंस गई हूँ। मेरे घर वाले बहुत परेशान होंगे। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, इसके बदले में तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मेरी किश्ती को सोने में तब्दील कर सकती हो? हाशिम माछी सुनहरी मछली से बोलो, हम मैं कर सकती हूँ। अगर तुम मुझे और मेरे तमाम साथियों को रहा कर दूँ तो मैं अपने घर रवानगी से पहले तुम्हारा ये काम कर दूँगी। क्या तुम सच कह रही हो? सुनहरी मछली बोली, हम कभी भी किसी को धोखा नहीं देते, तुम मुझे छोड़कर तो देखो। जब सब मछलियां रहा हो जाएंगी तो मैं तुम्हारा ये काम करके अपने साथियों के साथ अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। अलामत वावन, अच्छा तो फिर ये लो, सबसे पहले मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। हाशिम ने सुनहरी मछली के बाद दूसरी तमाम मछलियों को बारी बारी समंदर के पानी में डाल दिया। सुनहरी मछली ने जाने से पहले अपनी गर्दन पानी से बाहर निकाली और हाशिम से बोली, अब मैं जा रही हूँ। तुम अपनी किश्ती की तरफ देखो, वो सोने में तब्दील हो चुकी है। हाशिम ने जब किश्ती को देखा तो हर चीज़ सोने की बन चुकी थी। हाशिम बहुत खुश था। उसने किश्ती को किनारे से लगाकर इसकी अच्छी तरह सफाई की और सोचने लगा, इस किश्ती को फरोख्त करके इससे जो रकम हासिल होगी उससे अपना मकान बनाऊंगा और दूसरी नई किश्ती खरीदकर इससे मछलियों का कारोबार शुरू करूंगा। ये सोचता हुआ वो खुश अपने घर पहुंचा और अपनी बीवी को ये सारी बातें बताएं। बीवी भी सुनते ही बेहद खुश हुआ। दूसरे रोज़ हाशिम की किश्ती को देखने के लिए कई लोग आए, जिसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई। किश्ती उसके हवाले करके अपनी तमाम रकम समेटकर सीधा घर आ गया। चंद ही दिनों में वो अमीर तरीन मछेरा बन गया। अब उसके पास खूबसूरत किश्ती और अपने रहने के लिए नया मकान, अच्छे लिबास, सब ही कुछ था। हाशिम ने कुछ रकम बचाकर बैंक में महफूज कर ली ताकि मुश्किल वक्त में काम आए। हाशिम नेक और बेहद शरीफ आदमी था। वो है अपने गांव के गरीब लोगों की खामोशी से मदद भी करता रहता था। हाशिम का एक ही बेटा था जिसे वो पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता था। उसने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल कर दी। वो खुशी स्कूल जाने लगा। दिन गुजरते रहे। एक वक्त ऐसा आया जब हाशिम माछी के बेटे ने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तमाम मंजिलें तय करके तालीम को मुकम्मल कर लिया। आज उसने फूड साइंस में मास्टर की डिग्री आला नंबरों से हासिल की। इस खुशी में हाशिम ने एक बहुत बड़ी पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें अमीर गरीब सभी इसके मेहमान बनकर आए। सभी लोग हाशिम माछी को उसके बेटे की मुबारकबादी दे रहे थे। हाशिम के बेटे को लोगों ने खुशी में बहुत से इनामात भी दिए। इन लोगों में एक नौजवान कासिम भी था, जिसने उसके बेटे को मुबारकबाद दी और जाते हुए एक पैकेट उनके हवाले कर ले अचानक गायब हो गया। तकरीब ख़त्म होने के बाद हाशिम माछी लोगों के दिए हुए इनामात को देख रहा था तो उसको वो पैकेट भी याद आया। इसने उसे खोलकर देखा तो इसमें फूलों का गुलदस्ता और एक ख़त मौजूद था।
जिसमें हाशिम के बेटे को आला तालीम हासिल करने पर मुबारक दी थी और लिखा था कि तुम्हारी सोने की किश्ती और तमाम अशिया दरिया के किनारे पर मौजूद हैं, उसे मौसूल कर लो और कारोबार करो, या हमारी तरफ से आपके लिए इनाम है। हाशिम माची आज भी इस सोच में है कि वो कौन था। लोग कहते हैं कि हाशिम के लिए ये उसकी ईमानदारी का इनाम था।